आप क्या कहना चाहेंगे जो आपका टिकट कटा है बीजेपी से? देखिए, दुखद है, बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगा है बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर आज भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हट गई हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है पार्टी की तरफ से, तो सीधा भी हम ही करेंगे इस बार। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार सीट निकाल के उनको बताऊँ कि देखिए महिला अकेली ही चली थी और लोग साथ हो लिए, जो गलती हो गई, मैं नहीं कहती चलो उनकी अपनी क्या कैलकुलेशंस रही हैं पार्टी की, मैं अगेन वो आप इसमें कुछ कमेंट नहीं करती। लेकिन हाँ, हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस बार इस महिला को चांस मिले, लोग देंगे, लोग स्वीकारेंगे कि हाँ भाई इसने काम करने के लिए आई हो। और मैं आपको सीधी सी बात करती हूँ, सरकार पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए, हमें डेवलपमेंट करनी है। मैं अपने घर से बहुत संपन्न हूँ, शिक्षित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो ये भी चीजें हैं कि हम तो सेवा करने में ज्यादा वो रखते हैं कि हमने सेवा करनी है लोगों की, तो यही करते रहे आए हैं और करते रहेंगे। में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसिद्ध समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रही डॉक्टर बेनू राव जी। आज आजाद उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच में जनता ने इनको खड़ा किया है और कारण क्या है कि यहाँ पर जो टिकट है बाहरी लोगों को दिया गया है बीजेपी का, जिस कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को विरोध है। स्थानीय लोगों ने अपनी सहमति से बहन डॉक्टर बेनू राव जी को आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर उतारा है। आइए लेते हैं जानकारी कि क्यों आजाद प्रत्याशी के तौर पर आना पड़ा और क्यों यहाँ के लोगों ने आपको सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप में आपको पार्षद के रूप में मैदान में उतारा है। हमारी बहन डॉक्टर बेनू राव जी। नमस्कार जी, नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और मेरे विचार जानने के लिए। हाँ, मैंने वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और कोशिश भी यही रहेगी कि अपने वार्ड को जितना सुधारा जा सके वो सुधारें। आपको जैसे आपने ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो हमारे वार्ड के नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या यही है कि जब हम किसी पराये इंसान को एक वार्ड में डाल देते हैं तो उसको इतना लगाव नहीं होता। मेरा घर है, इस घर ये 30 सालों से ये घर है और मैं यहाँ रह रही हूँ, तो हमें पता है यहाँ की कोर की समस्या क्या है, क्या हम फेस करते हैं। तो अगर हम किसी भारी कैंडिडेट को ले आते हैं, जिनको हम लाए हैं वो पहले एमडीसी के एमसी थे, अब वो यहाँ आ गए हैं, तो कल को 5 साल बाद कहीं और चले जाएंगे, तो इस तरह की जो राजनीति है वो थोड़ी सी गलत है। आप जीतेंगे निश्चित तौर पर, अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाएंगे। किस प्रकार की परिकल्पना, किस प्रकार का मॉडल अपने वार्ड के लिए अपने दिमाग में रखा हुआ है? क्योंकि काफी समय से आप वार्ड की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं, गली गली हर जगह आपका आना जाना है। किस प्रकार अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे जीतने के पश्चात? देखिए, वार्ड हमेशा मैं बार बार यही कहती आई हूँ अपनी हर वीडियो में कि हमारा वार्ड छोटा है, सिर्फ 7 और 8 ही है, इतने और पढ़े लिखे सेक्टर्स हैं, है ना, दोनों ऐसे हैं कि शिक्षित लोग रहते हैं यहाँ पर और वो चाहते भी यही है कि रोजमर्रा की चीजें हैं, कुछ सड़कें टूटी हुई हैं इतने देर से, पानी की कहीं प्रेशर कम है या आपको ऐसा लगता है कि पेड़ नहीं कटे हैं, हमारा कम्युनिटी सेंटर वर्किंग नहीं है, हमारा जो यहाँ पर पार्क्स हैं वो अच्छे से मेंटेन नहीं है। तो एमसी का काम होता है माँ जैसी, जिस तरह से माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, एमसी भी वही काम करती है क्या इसमें? ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ये जड़ों से जुड़ी हुई पोस्ट है जी, जहां पर हमने काम करना है। यहाँ पार्टी सिस्टम लाकर अपने आप में बहुत गलती है। हमें तो सर्वसम्मति से सब जनता को पूछकर कि भाई आपके वार्ड की ये महिला या ये पुरुष है जो इतने सक्रिय रूप से काम कर रहा है, उसको आप खड़े करो, 2 लोग हों, 3 लोग हों, आप ही के वार्ड से हो, जनता चुने और ले आए। अब पार्टी सिस्टम यहाँ कहाँ आ गई पार्टी? मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ पिछली बार भी और अब की बार भी कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर घुसने के लिए हो रहा है। कोई काम, आप किसी मुद्दे की लड़ाई नहीं है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा या हमारे पेड़ नहीं कट रहे, हमारा नाले साफ नहीं है, वो कोई मुद्दा उठा नहीं रहा है। मुद्दा क्या उठा रहा है? टिकट किसको मिली, कौन लेगा, कैसे लेगा, किसी की जान पहचान किसी से है तो टिकट आ गई। कोई कह रहा है जी मैं 20 साल से बैठा हूं इसलिए मुझे टिकट चाहिए। तो आपको सिर्फ टिकट चाहिए तो गलत है, या आपको सिर्फ एक कुर्सी चाहिए वो भी गलत है। काम तो आपको करना है ना। अगर आप धरातल पे काम नहीं कर रहे, जहां तक मेरा विजन है, प्रॉपर मैंने चीजें बनाई हैं कि पहले क्या चल रहा है और अब मैंने क्या करना है। आपको मेरे जो पोर्टफोलियो है वो समझ में आएगा कि मैं क्या हूं, नंबर 1, और मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा विजन क्या है इस वार्ड के लिए, वो भी समझ आएगा। तो हम पूरी तैयारी है मेरी जी, पिछला क्या है और अब क्या है। और आप 5 साल बाद दोबारा आएंगे और अगर भगवान की कृपा हुई हम पे और हमारे जो वार्ड के लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया, तो आपको ये समझ में आएगा कि 5 साल बाद हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेनू राव को लाओ। और मैं तो हुई इस वार्ड की, तो हमारा यही है कि जो जो छोटे छोटे काम है रोजमर्रा के वो तो हुई, माँ जैसे इस वार्ड का ख्याल रखा जाए,
जहाँ जहाँ जरूरतें हैं, जहाँ जहाँ हमें लगता है कमियां रह गई वार्ड में, वो हम पूरी करें। बहन जी, आप ये चुनाव छोटा चुनाव होता है, छोटी सरकार का चुनाव होता है, इसको चेहरे को देखकर वोट मिलती है, और आपको चेहरे को देखकर अदर पार्टियों के लोग भी आपकी कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर आपके समर्थन में लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। तो उसको लेकर किस प्रकार धन्यवाद करोगे, जो आपके चेहरे को देखते हुए अदर पार्टी के मतदाता भी आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, मैं अपनी जो वार्ड के लोग हैं उतना ही अपील करना चाहूंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हम यहाँ पार्टी पार्टी खेलने नहीं आए हैं। हम अपनी वार्ड के लिए एक ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जो आपकी आवाज आगे पहुंचा सके। एक कोऑर्डिनेटर है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, करना एमसी ने, हमने सिर्फ करवाना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर वो कामों को आगे रखना है कि ये काम की प्रायोरिटी है, ये हमें करवाना है। तो अगर आप मुझे वोट देते हैं या मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आप एक अच्छा नेतृत्व पाएंगे इस चीज में। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं घर बैठी हूं, मैं अप्रोचेबल भी नहीं हूं। आप पिछले 1 साल से मैं बहुत सक्रिय हूं अपने वार्ड में, और बिना किसी पद के, जब से एमसी निष्कासित हुई है, जनवरी में एमसी का टेन्योर खत्म हुआ था, और तब से लेकर अभी अप्रैल चल रहा है जी, मैंने अपने वार्ड के सारे काम कराए हैं, पेड़ कटवाने से लेकर रोड बनवाने तक, गटर खुलवाने तक। तो ये सारे काम अगर मैं बिना किसी पोजीशन के कर सकती हूँ, तो अगर मेरे पास पोजीशन आ जाती है, तो आप जनता के सामने है कि कैसे होगा। फिर तो फटाफट से गाड़ी चलेगी जी। वैसे तो बहन जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अच्छा चेहरा है आपका, अच्छी आपकी नॉलेज है, लेकिन फिर भी नए मतदाता, युवा मतदाता हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा अपना बायोडाटा बताएंगे बहन जी आप? मैंने जी एमबीए करी है, पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ मैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। और उसके बाद मेरे को डॉक्टरेट है, मैं सोशल वर्क में डॉक्टरेट हूँ। और पूरा नाम मेरा डॉक्टर बेनू राव है, सेक्टर 7 333 में मैं रहती हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं एजुकेशन में हूँ। लोगों को कॉन्फिडेंस देना या लोगों को आगे आना, खास करके महिलाओं में बहुत काम कर रही हूँ। महिला उत्थान के लिए आज तक मुझे लगता है जितनी मैंने आवाज उठाई है महिला सशक्तिकरण के लिए, शायद किसी ने ही उठाई हो। तो जहां तक आप मेरा परिचय देखेंगे फेसबुक से के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी हर एक कड़ी कहता है मेरी कि किस तरह से मैं महिलाओं को आगे लाना चाहती हूँ। और मेरा आज भी यही विजन है कि जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है उसकी एक जगह ऐसी दी जाए जहां महिलाओं को हर संडे एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाने के लिए अनुमति दी जाए। तो मेरे लिए बहुत विजन अच्छा है कि मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, करती भी आऊंगी। तो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हूँ, और पिछले 20 साल से एजुकेशन में हूँ जी। हरियाणा, सारे जितने भी हरियाणा के यहाँ कॉलेजेस हैं उसमें एक विजिटिंग लेक्चरर हूँ, और ऑनररी मुझे बुलाया जाता है कि आप 15 दिन का फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम दीजिए। तो ज्यादातर एजुकेशन में हूँ मैं। बहन जी, आपका वार्ड सौभाग्य से पढ़े लिखे मतदाताओं का वार्ड है, किस प्रकार की उनसे अपील करना चाहोगे? नंबर 1 तो वोट जरूर डालें, क्योंकि वो बहुत कम लोग डालते हैं। नंबर 2, वोट जरूर डालें। सबसे पहले आप वोट जरूर डालें, अपने घर से निकलिए। मुझे पता है गर्मी बहुत है, लेकिन आपका एक मतदान, आपकी एक वोट किसी को आगे ला सकती है आपके वार्ड को सुधारने के लिए। सो सबसे पहले तो आप वोट जरूर डालिए, बिल्कुल। दूसरा, वोट आपकी, ये आपका अधिकार भी है और आपका हक भी है। आप वोट उसको डालिए जिसको आप सच में समझते हो कि आपके वार्ड की सुधार कर सके। ये ना हो कि हम 5 साल एक ऐसा बंदा ले आए, या तो वो घर में सो जाए, या आलस का पुजारी हो, या उसको लगे कि मैं 20 साल से तो काम कर ही रहा हूं, अब दोबारा काम करने की क्या जरूरत है। और जो दूसरा बंदा ऐसा लाएं जो हमारे वार्ड का ही नहीं है। तो कोशिश ये करें कि उस व्यक्ति को लाएं जो सच में काम करना चाहता है। और मैं आपको इतना आश्वासन देती हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे या वोट करेंगे, तो आपको ये 5 साल तक सक्रिय महिला मिलेगी, काम करने वाली महिला मिलेगी। मैडम सॉरी, एक एक सवाल है मैडम, डॉक्टर साहिबा। भाजपा महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है, महिला वंदन की बात करती है, और आप जैसी एक पढ़ी लिखी महिला का दूसरी बार टिकट काट दिया गया है। भाजपा अपनी विचारधारा से भटक गई है या फिर कोई और रीजन है? देखिए, ऐसा है, मोदी जी कब तक संभालेंगे भाजपा को? बड़ी सीधी सी बात है। आप मोदी जी तो आ नहीं रहे देखने के लिए। मैं हर बार यही कहती हूँ कि उन्होंने शोर मचा रखा है, हमारे को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिल गई भारत को, इतना उनका मतलब योगदान रहा है हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन निचली स्तर पे क्या हो रहा है? मोदी जी लड़ रहे हैं आपको राज्यसभा और लोकसभा में ले जाने के लिए। आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ने दे रहे महिला को। लोकसभा और राज्यसभा में क्या जाएंगे जब आप पहली सीढ़ी में ही इतनी बंदिशें लगा रहे हैं कि ये महिला वार्ड नहीं है, इसलिए जनरल वार्ड है, इसमें महिला नहीं लड़ सकती। जो महिलाएं लड़ रही हैं उनके पति लड़ रहे हैं, महिलाएं केपेबल ही नहीं है। आप टिकट उनको दे रहे हो जिनके जो हस्बैंड्स हैं या जिनके भाई बंधु हैं वो पहले काम कर चुके हैं। तो टिकट महिला को कहाँ मिल रही है? सशक्त महिला तो कोई आ नहीं रही।
तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि सब जगह महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे लाइए, तो कितनी महिला इस 20 सीट से, रादर 21 सीट भी ले लेते हैं, कि कितनी महिलाओं को सच में काम आता है और वो सच में आगे बढ़ना चाहती है, उनको सीट मिली है। कांग्रेस ने मेयर का टिकट महिला को दिया है, क्या कांग्रेस बाजी मार जाएगी? नहीं, देखो ऐसा है, मैं पार्टी के प्रकोप में कुछ नहीं कहूंगी कि महिला बाजी मारेगी नहीं मारेगी। हाँ, जरूर उन्होंने एक महिला को आगे किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ, हमारा मत, हमारा अधिकार भी है और हमारी कोशिश भी यही रहनी चाहिए कि जो एक अच्छा कैंडिडेट है, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे वो निर्दलीय लड़ रहा है मेयर, तो आप उसको ये देखिए कि वो करना क्या चाहता है, उसका विजन क्या है। बड़े लिखे लोग हैं भाई, ये देखो तो सही ना। सिर्फ वोट देने से आप जिता दोगे कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये XYZ का है, तो आप सिर्फ ये देखिए कि कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो, कैंडिडेट को एक्सपीरियंस हो, क्या आगे करना चाहता है। तो ये अच्छी बात है कि महिला उतरी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मतदान आपका अपना है। मैडम, ये लोकल बॉडी चुनाव है, महिलाएं सबसे ज्यादा ग्रस्त होती हैं लोकल बॉडी चुनाव में, और जो महिलाओं का हक है लोकल बॉडी चुनाव में, एमसी से सबसे ज्यादा काम महिलाओं को होते हैं। जी, किसी भी प्रकार के कुछ भी करना होता है तो महिला को होता है, पानी के लिए, हाँ, बिल्कुल ठीक कह शिक्षा रहे के हैं आप। हाँ, लिए, ये सब लड़ाई महिलाएं लड़ती हैं, पुरुष तो कमाने चले जाते हैं। घर में तो महिला आप रहती है। क्या कहना चाहेंगे जो आपका टिकट कटा है बीजेपी से? देखिए, दुखद है, बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगा है बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर आज भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हट गई हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है पार्टी की तरफ से, तो सीधा भी हम ही करेंगे इस बार। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार सीट निकाल के उनको बताऊं कि देखिए, महिला अकेली ही चली थी और लोग साथ हो लिए, जो गलती हो गई, मैं नहीं कहती, चलो उनकी अपनी क्या कैलकुलेशंस रही हैं पार्टी की, मैं अगेन वो आप इसमें कुछ कमेंट नहीं करती, लेकिन हाँ, हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस बार इस महिला को चांस मिले, लोग देंगे, लोग स्वीकारेंगे कि हाँ भाई, इसने काम करने के लिए आई हो। और मैं आपको सीधी सी बात करती हूँ, सरकार पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए, हमें डेवलपमेंट करनी है। मैं अपने घर से बहुत संपन्न हूँ, शिक्षित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो ये भी चीजें हैं कि हम तो सेवा करने में ज्यादा वो रखते हैं कि हमने सेवा करनी है लोगों की, तो यही करते रहे आए हैं और करते रहेंगे। वार्ड नंबर 3 के लिए ऐसा क्या मिशन लेके आए हैं आप, क्या सोच है, क्या इच्छा है? क्योंकि आप एक महिला होने के नाते यहाँ वार्ड नंबर 3 की महिलाओं को ऐसा क्या कुछ देना चाहेंगे पार्षद बनने के बाद? देखिए, मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं। वार्ड तो मेरा छोटा है जी, इतनी महिलाओं को तो मैं सशक्त नहीं करूंगी। मैं तो कोशिश करूंगी कि सारा पंचकुला, सारा हरियाणा, सारा भारत महिलाओं को आगे बुलाए, और मैं बड़े जोरों शोरों से खड़ी हूँ। जहां महिला देखती हूँ, वहां मेरे को लगता है कि यार इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो जरूर मैं उसके लिए तो काम करूंगी। लेकिन जो यहाँ की महिलाएं हैं, हाँ, जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उनकी, जैसे आपने कहा कि घर में तो महिला ही रहती है, वही कूड़ा देती है लोगों बाहर जाकर गाड़ी में, वही पानी की समस्या फेस करती है अगर पानी नहीं आता, वही कहती है कि जी हमारे पेड़ जो है हमारे घर में आ रहे हैं, क्योंकि पुरुष जो है वो बाहर कमाने चला जाता है। तो ये जो और महिलाओं के लिए तो मैं 24/7 अवेलेबल रहूंगी जी। अगर रात को भी कोई कॉल आएगी महिला की कि मुझे ये समस्या है, चाहे वो उसकी पर्सनल समस्या भी हो, महिलाओं से एक लगाव मेरा ये भी है। देखिए, महिला जो है, वो कहा तो बहुत जाता है कि महिला जो है आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम ये पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, ये दो राय नहीं है इसमें। हमारे भाई बंधु, हमारे घर के लोग, हमारे जो पुरुष लोग हैं, वो हमें सपोर्ट जरूर करते हैं, तभी हम आगे आते हैं, वो जरूरी है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको छोटी छोटी शायद प्रॉब्लम घर में भी हैं, कोई कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कहीं महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम्स हैं, और बीइंग लेडी मैं उनको ज्यादा समझ पाऊंगी। ये तो चीजें हैं। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद।